कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण इस धरती पर अपनी लीला को विराम करके अपने धाम, निज धाम चले जाते हैं, गोलोक धाम चले जाते हैं। और जिस दिन कृष्ण का जाना हुआ, कलयुग उसी दिन से शुरू हो गया, कलयुग का जन्म हुआ। द्वारिकाधीश के इस धरती को छोड़ते ही द्वापर विश्राम, कलयुग आरंभ, कलयुग की शुरुआत हुई। और शुरुआत कैसे हुई, कैसे पता चला कलयुग आ गया? देखो, कलयुग कोई चीज नहीं है, कलयुग कोई वस्तु नहीं है, कलयुग है हमारी सोच। कैसे कलयुग आया? बोले सोच बदल गई। जहां लोगों को झूठ बोलने में डर लगता था, अब कलयुग चालू होती, अब लोगों को सच बोलने में डर लगता है। संत महात्मा कहते सच्चाई से जीवन जियो, तो उनको कहते हैं लोग, अरे आपको क्या पता, धंधे में, बिजनेस में थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ता है, झूठ के बगैर थोड़ी काम चल जाएगा। तो अब कहां आया कलयुग? कलयुग कहीं शरीर हाथ पांव में नहीं आता, कलयुग कहीं बाहर भी नहीं आता, कलयुग आता आदमी की सोच में, कि उसकी सोच बदल जाती, उसके विचार बदल जाते। जहां जो काम करने में पुण्य समझता था, अब उस पाप को करने में भी उसको डर नहीं लगती, ऐसी विचारधारा मन में आ जाती है। जब द्वापर था तो कोई ये कहे कि जी हम मदरा पीते हैं, शराब पीते हैं, हम मांसाहार खाते, तो लोग उसको टेढ़ी नजर से देखते थे। कलयुग शुरू हो गया तो कलयुग ने क्या चोला पहना? बोले अब जो नहीं खाता उसको टेढ़ी नजर से देखने लग गए। अच्छे, जिसको तथाकथित पैसा वाले बोलते हैं, तथाकथित धनवान, हाई सोसाइटी बोलते हैं, उसमें आप जरा बोल दो कि जी हम तो ये पीते वीते हम नहीं है, तो लोग उसको बड़ी हीन दृष्टि से देखेंगे। अरे तू नशा नहीं करता, अरे तू बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, तू शराब नहीं पीता, अरे लो जी लो, हद हो गई, मांस नहीं खाते तुम। और फिर उस पे बड़े बड़े बहाने भी तैयार कर लेते हैं, बड़े बड़े बहाने लोगों के पास तैयार हो जाते हैं। मांस नहीं खाएंगे, मुर्गा मच्छी नहीं खाएंगे, तो ये सबरे मुर्गा रोड पे आ जाएंगे। बड़ा विचित्र विचित्र तो बहाना देते हैं। भक्ति की पहली शुरुआत होती है खाने से, खान पान से, आहार से। आहार में अगर कोई गड़बड़ हुई तो व्यवहार में भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आहार को शुद्ध करो। खासकर आपके जैसे बड़े शहरों वाले लोग, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, ये लोग समझते ना हम बड़े पढ़े लिखे एडवांस लोग हैं, पर एडवांसमेंट के नाम पर हम इतनी अभद्रता मचा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी हम कल ही आ रहे थे कथा में, यही रोड था, अब हो सकता वो मैया यहीं आ रही हो कथा सुनने, वो तो भगवान ही जाने, पर मुझे लगता नहीं यहाँ थी तो ऐसा करती। पर ऐसी यही चौराहे पर लड़की खड़ी है और आराम से वो धुआं उड़ा रही है। अब पहले के समय में जब हम विदेश जाते थे तब ये नज़ारे देखने को मिलते थे विदेशों की सड़कों पर, क्योंकि भारत में कोई करे तो ये तो बड़ा विचित्रता हो जाएगी। पर फिर क्या नया वो झंडा उठा लिया लड़कियों ने, हम किसी पुरुष से कम नहीं है, हम सब कुछ कर सकती हैं, बिल्कुल सब कुछ कर सकती है। मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ, लेकिन गलत काम करने में क्यों आपको रुचि आती है? अच्छे काम में कदम से कदम मिला के खूब आगे बढ़ो, पर ये नशा, ये बढ़ती हुई खान पान की गंदगी, क्या पालेंगे इससे? इसलिए आहार को शुद्ध करो। धर्म की पहली सीढ़ी है आहार शुद्धि। आहार में शुद्धता लाइए, गंदगी से बचिए, बच्चों को बचाइए,
बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, कैसे अंधकार में जाते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं। किसी की जान लेने से तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा पाप कमा रहे हो, किसी ने कभी समझाया ही नहीं, कभी बताया ही नहीं। तो ये है कलयुग। विचारों में कलयुग आ गया तो अब बुरा काम अच्छे बन गए और अच्छे काम बुरे बन गए। चंदन लगा लो तो तुमको टेढ़ा टेढ़ा देखेंगे, बाजार में चंदन लगा के जाओ तो ऐसे लगता कोई विचित्र कार्टून जा रहा हो। धोती कुर्ता पहन के चले जाओ तो सबरी मार्केट अपना वो खरीदना छोड़ के तुम्ही को देखेगी, जैसे कोई दूसरे ग्रह से पधारे हो। मतलब अच्छाई विचित्रता बन गई, और जो बुरा काम कर रहे हैं वो महान बन गए। यही कलयुग की निशानी।